प्यारे किसान साथियों नमस्कार। मैं आपका राकेश कुमार द फार्मिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे किसान साथियों, आज का मेरा टॉपिक रबी की जो बोई जाने वाली फसल है उनके बारे में है। तो रबी की फसलों में आज के दिन हम दलहनी फसलों में बिजाई होती है मटर की, जो कि सब्जी के जायके को महरूम बनाने के लिए एक दानेदार फसल है, जो कि अब सर्दी के शुरुआत में यानी कि सितंबर और अक्टूबर महीने में बोया जाता है। सितंबर और आधे अक्टूबर तक अच्छी अगेती मटर की बिजाई होती है। तो प्यारे किसान साथियों, अच्छे मुनाफे, अच्छे फ़ायदे, अच्छी फसल के लिए हम मटर का चयन कर सकते हैं। तो प्यारे किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे बताए हुए हर बात को आप शेयर करो। और अगर कोई कमी हो या कोई बात मुझे शेयर करनी हो तो आप मेरे पास कमेंट भी कर सकते हो। तो प्यारे किसान साथियों, चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो प्यारे किसान साथियों, जो हमें दलहनी फसल जो मटर है, सबसे पहले हम उसके बारे में, उसकी बिजाई के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे किसान साथियों, मटर की बिजाई ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है। अक्टूबर और 15 नवंबर तक अगेती बिजाई होती है, जो कि बहुत अच्छा मुनाफेदार यानी कि औसत में सबसे टॉप रहती है। तो प्यारे किसान साथियों, अब बात आती है टेम्परेचर की। तो प्यारे किसान साथियों, मटर की फसल को 22 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए। अगर फल के टाइम टेम्परेचर अगर उसको 10 या 15 मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया और उत्तम होता है। तो टेम्परेचर की बात हो गई, तो अब बात करते हैं मिट्टी की। तो प्यारे किसान साथियों, मटर की फसल है जो रेतीली, दोमट व चिकनी मिट्टी दोनों में ही बहुत ही अच्छी मानी गई है। तो इसके लिए हमें ज़मीन का जो पीएच मान है वो 6 से 7.5 होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद बात करते हैं हम ज़मीन की तैयारी की। तो प्यारे किसान साथियों, सबसे पहले हम हर बार की तरह देखते हैं कि हमें ज़मीन की जुताई बहुत अच्छी करनी होती है। इसके लिए हम बैलों से मिट्टी पलट हल या ट्रैक्टर से भी, जिसको तोता बोलते हैं, उससे हम मिट्टी की अच्छी तरह से जुताई करेंगे, ताकि ज़मीन की नीचे तक की जो खरपतवार की जड़ें हैं या और सब निकल जाए, खरपतवार बिल्कुल रहित हो जाए। और फिर हम उसके अंदर हैरो या कल्टीवेटर से 2 लगातार निराई गुड़ाई करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर फट्टा लगाकर उसको बारीक व बुरबुरी करके तैयार करेंगे। फिर हम उसमें पानी छोड़ेंगे, बिल्कुल लेवल ज़मीन में पानी छोड़ेंगे। पानी छोड़ने का मतलब ये होता है कि बिजाई हमें गीली ज़मीन में करनी है। अगर धान के इलाके में आप बिजाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपको पानी नहीं देना, क्योंकि ज़मीन में नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो आ गई ज़मीन की तैयारी। तो अब बात करते हैं बिजाई की। तो प्यारे किसान साथियों, अगेती बिजाई तो मैंने आपको बता दिया, अक्टूबर और 15 नवंबर के बीच बहुत ही अच्छी होती है। और बीज जो हम बिजाई करते हैं, तो हम बीज डालने का यानी कि हल से बिजाई करो, पौर से, या फिर मशीन से करो, तो उसके लिए 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा ही बीज डालना बहुत ज़रूरी है। और बीज को बिजाई करने से पहले यानी कि 1 दिन पहले बीज को अच्छी तरह भिगो के रखना है। फिर उसको अगले दिन सुबह
उसके निकाल कर ठंडी छाया में सुखाकर फिर उसको बिजाई के युक्त माना जाएगा। और बिजाई हमेशा शाम के समय ही अच्छी होती है। तो प्यारे किसान साथियों, मेरी ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद बात आती है बीज की मात्रा की। तो प्यारे किसान साथियों, मटर की बिजाई में बीज हमेशा 35 से 40 किलो प्रति एकड़, यानी कि प्रति किला 35 से 40 किलो बीज हमेशा। उसके बाद फिर बात आती है खाद की। बुआई के समय हम उसमें 20 किलो यूरिया और 25 किलो फास्फोरस प्रति एकड़ डाल सकते हैं। बाद में ज़रूरत के हिसाब से नाइट्रोजन यानी कि यूरिया हम दे सकते हैं। और अगर ज़मीन को खरपतवार नियंत्रण रखना है तो हम उसके लिए मटर की पहली निराई गुड़ाई 2 या 3 हफ्ते के अंदर करनी चाहिए। और दूसरी निराई गुड़ाई हम फूल या फल लगने का जो समय होता है, जो फूल के फल का बीज का, उस टाइम दूसरी निराई गुड़ाई, जिसको हम देसी भाषा में खोदी बोलते हैं, वो करना बहुत ही सही है। क्योंकि खरपतवार अगर कम होगा तो फसल अच्छी होगी। फिर बात आती है पानी की। एक पानी से बिजाई करने के वक्त हमें लगा दिया पहला पानी, उसके बाद पानी हम देंगे मटर को जब फसल फूल के वक्त फूल पे आ जाएगी। और उसके बाद फिर पानी देना है, वो देना है हमें जब मटर अपने दानों में दाना लेना शुरू हो जाए, यानी कि फलियां बननी शुरू हो जाए, तब हम उसे अपना अगला पानी देना है। तो ये तो बात होगी पानी की। और अब बात आती है किसान भाइयों तुड़ाई की। मटर की तुड़ाई हमेशा मटर की जो फलियों का गहरा हरा का रंग हो जाए तब ही हम उसकी तुड़ाई करनी चाहिए। मटर की तुड़ाई हमेशा 4 या 5 तुड़ाई होती है, जिनके बीच का गैप 1 सप्ताह या 10 दिन का होता है। यानी कि 10 दिन के गैप में 4 या 5 तुड़ाई में हमारी फसल पूरी मिल जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मटर की पूरी जानकारी फसल की। तो प्यारे किसान भाइयों, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें इसके लिए लाइक देना, शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और हमें ये बेल आइकन ज़रूर दबाना और हमारे चैनल से